Hello, good morning, my dear students. Welcome to online classes. आज हम लोग अपने टॉपिक मैट्रिक्स पे फोकस करेंगे और इस मैट्रिक्स को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन and properties of a scalar multiplication of a matrix बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो देखिए, हम लोग एडिशन में कंडीशन एक पढ़े थे कि एडिशन किसी भी मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी तभी होगी जबकि उसके ऑर्डर क्या होंगे, सेम हो। उसके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर? तो ये तो हम लोग एडिशन में जानते हैं। तो उसी में कॉम्यूटेटिव लॉ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ हम लोग 7 क्लास से स्टैंडर्ड 7 से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को ये बात पता ना हो कि कॉम्यूटेटिव लॉ कहते किसे हैं, तो ये आप समझ लें कि एडिशन ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि दो मैट्रिक्स तो सेम ऑर्डर के होंगे और उसके बाद a प्लस बी को जब हम ऐड करें तो b प्लस ए के बराबर हो। तो ये निश्चित तौर से ये होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, एसोसिएटिव फॉर एनी 3 मैट्रिक्स a इक्वल ए आई जे एम बाई एन या एम इंटू एन, बी इक्वल बी आई जे एम इंटू एन एंड सी इक्वल सी आई जे एम इंटू एन या एम बाई एन, ये तीनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। देन ये भी कहता है ए और बी को ऐड करेंगे और उसके बाद सी को ऐड कर देंगे और ए प्लस बी को, यहां पे थोड़ा सा ये ऐसे हो जाएगा, b प्लस सी को, उसके बाद हम a को ऐड कर देते हैं। तो ये अपने पास कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। अब देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी इफ a इक्वल ए आई जे एम इंटू एन एंड o डिनोटेड बाय जीरो मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने आपको बताया था कि O इज डिनोटेड बाय जीरो मैट्रिक्स, यानी कोई जीरो मैट्रिक्स है एंड O बी एंड M बाई N जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स। देन A प्लस जीरो इक्वल जीरो, यानी कि A प्लस O इक्वल O प्लस A इक्वल A। ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जब आपको हमने बताया कि जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम ऐड कर सकते हैं, अब उस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर आपका जिस मैट्रिक्स में हमें ऐड करना है उसी का ऑर्डर हम लोग ले लेते हैं। क्लियर? तो यहां पे हम देखेंगे a प्लस o यानी कि जीरो मैट्रिक्स है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। फिर ऐसे ही इसमें भी ऐड करें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ए ही आएगा। क्लियर? इन अदर वर्ड, यानी कि इन अदर वर्ड O इज एडिशन आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है ना, एडिटेटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन का ये आपको हिंदी में तो कहते हैं योग तत्समक। इसको क्या कहते हैं, योग तत्समक, यानी कि ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, आइडेंटिटी। ठीक है ना, कि इसमें हमें किसी में ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अब देखिए, चौथा टॉपिक क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स
इसका इनवर्स क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका निगेटिव, इफ a इक्वल aij m इंटू n, देन माइनस a इक्वल माइनस aij m इंटू n, ये आपको सच दैट a प्लस माइनस a इक्वल 0, सो माइनस a इज नेगेटिव ऑफ a, यानी कि माइनस a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a, यानी कि a का एडिटिव इनवर्स होगा, या माइनस a इज नेगेटिव ऑफ a, ठीक है ना। तो एडिशन का क्या होगा, एडिशन का किसी मैट्रिक्स का सेम, यानी कि साइन चेंज करके उसको अपोजिट करके हम ऐड करेंगे, तो वो क्या होगा, वो 0 ही होगा। तो वो जो है कि उसका निगेटिव ऑफ a कहलाता है, वो मैट्रिक्स उसका क्या कहलाता है, निगेटिव ऑफ a। क्लियर। तो देखिए अभी हम लोगों ने कम्यूटेटिव समझ लिया, एसोसिएटिव समझ लिया, और एडिटिव आइडेंटिटी समझ लिया, और यहां पे एडिटिव इनवर्स समझ लिया। तो अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। यहां पे आप देखेंगे कि एक हमारे पास दो मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के हैं, एंड के आई आर स्केलर, यानी कि ये जो है हमारा एक स्केलर है, देन तो ये कहता है कि ये कंडीशन फॉलो करेगा, क्योंकि के बाहर है, यानी ब्रैकेट में है, a प्लस बी इक्वल के ए के बी, यानी कि इस कंडीशन को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। वैसे भी हम लोग यानी कि एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि यदि हमारे पास a इक्वल में 2 4 5 6 हमने ले लिया, एंड b इक्वल में -2 1 0 3 ले लिया। अब देखिए हमारे पास कोई स्केलर जो है k इक्वल 2 हमने ले लिया, ठीक है ना, ये स्केलर 2 ले लिया। अब देखिए 2 LHS हम कर लेते हैं, LHS इक्वल 2, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कीजिए 0 हो जाएगा, और कितना होगा 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 10, क्या लिख सकते हैं 0 10 10 और 18, ये हो गया ना, क्लियर। अब देखिए दूसरे साइड RHS में हम लोग देख लेंगे, पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, कितना 2 4 5 6 प्लस इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2 1 0 3, अब हमारे पास क्या हो जाएगा 4 8 10 12 प्लस कितना हो गया -4 1 सॉरी 2 0 6, ऐड करो कितना हुआ 0 10 10 और 18। अब देखो therefore LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया। ऐसी यानी कि ये अपने को रूल क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स का क्या है, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ही यदि हम कोई दो चीजें स्केलर, कोई 2 स्केलर ले लेते हैं, जैसे कि k प्लस आई है, तो 3 प्लस 4 ले लेंगे, तो फिर वैसे ही आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, और सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्लियर। तो ये बात आप समझ गए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है,
ये वर्ड तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, ये थोड़ा सा नया वर्ड, ये एडिटिंग आइडेंटिटी है और ये एडिटिव इनवर्स है। ये दो नया वर्ड आपको मिला होगा, नहीं तो ये सब चीजें जो है एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एडजेसेंट, ये सब चीजें वर्ड आपने पहले से भी सुन रखा होगा और समझ रखा होगा। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।